मैं ये कह रहा था कि जब मैं पारसी थिएटर में था, तो ये 60s के आसपास की बात बता रहा हूँ। 67 में मैंने पारसी थिएटर ज्वाइन किया था, तो हम सिरोंज में और वहाँ कहीं थे। तो उस वक्त, अभी तो क्या है, बाद में फिर रेडियो और टीवी और ये सब उसमें सुनाई। उस वक्त वो बीड़ी के कारखानों में वो बीड़ी बनाते जाते तो गजलें गाया करते थे। तो वो गाते थे। एक और थे, ये नीमच की बात बता रहा हूँ मैं, कि नीमच में एक मेरे दोस्त थे। क्या कि हम रात को 2-2:30 बजे तक शो करते थे, और शो के बाद फिर हम, उसके बाद रात को 2-2:30 बजे फिर सोना वोना उस वक्त होता था। एक मेरे चाय वाला दोस्त था, वो आया, उसने कहा कि रघुवीर रघुवीर भाई, एक पेंटर साहब हैं, जरा उनसे सुने, वो बड़े कमाल की गजलें गाते हैं यार। तो हमें तो मालूम नहीं था गजलें बजलें ऐसी सुनाते, गजलें होती क्या है। हम तो बस वही गाना, फिल्मी गाने, और बस उसी पे के रहते थे। तो वो हमने कहा चलो चलते हैं। हम एक मंदिर में गए, तो मंदिर में एक मुइनुद्दीन थे, वो जो पेंटर साहब थे, वो बैठे थे, कंबल ओढ़े बैठे हुए थे। तो कंबल ओढ़े थे और बस बीड़ी पी रहे थे। तो जो मुझे पहली बार गजल का वो लगा कि कैसे वो, तो उन्होंने कहा कि देखो ये है पेंटर साहब। वो पेंटर वो थे जो इसको उसके दुकानों के बोर्ड वोर्ड लिखते थे, वो थे वो पेंटर साहब। मैं थोड़े देर बीड़ी पी रहे थे, बाद में वो भजन मंडली बड़ा सुरीला भजन गा रहे हैं। और भजन गाते गाते जब उनका खत्म हुआ, तो कहा कि पेंटर साहब आओ, आ जाइए। तो कहना नहीं भैया, हम तो नहीं गाएंगे, आप लोग इतना सुरीला इतना अच्छा गा रहे हैं, हम तो नहीं गा रहे। फिर जबरदस्ती करके उन्हें बुलाया गया, तो वो पहुंचे और हारमोनियम पर बैठे। उन्होंने बीड़ी के 2 सुट्टे मारे, और 2 सुट्टे मारने के बाद बीड़ी बुझाई और हारमोनियम पे हाथ रखा। और मेरे ख्याल से हारमोनियम पे हाथ 2-3 मिनट में उनका हाथ फुलझड़ी की तरह हारमोनियम पे चलने लग गया। और वाह वाह, फिर उन्होंने सुनाया। तब मैंने पहली दफे वो गजल का मुझे मालूम था कि गजल, ये बात सबा मुझसे जाकर काले गमे हिजरा कह देना, तूने तो यहाँ पर देखा है वो हाल परेशान कह देना, बात सबा से जाकर सुनाया था। मैं तो अभी याद है। तो तब से मुझे वो गजल का फिर बाद में तो दौर आया, और